नमस्कार। आईएसडी सिनेमा और साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल सिर्फ सिनेमा और साहित्य को ही समर्पित है, परंतु जब सिनेमा राजनीति के हो जाए, राजनीति को लेकर सिनेमा बनने लगे तो थोड़ी राजनीति की चर्चा भी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 370 फिल्म आ रही जिसका ट्रेलर जारी हुआ है और इस आर्टिकल 370 के जरिए मोदी जी के चुनावी अभियान को अंबानी ने फंड किया है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। आर्टिकल 370 का प्रोमो ट्रेलर आया है। यामी गौतम उसमें मुख्य भूमिका में है, परंतु सबसे ज्यादा चर्चा उसमें अरुण गोविल जी की है। अरुण गोविल वही जो रामानंद सागर के रामायण में राम की भूमिका में थे और आज भी राम के रूप में ही उनको याद किया जाता है। अरुण गोविल जी हो, दीपिका हो, आज भी लोग उनको देखकर उनके चरण स्पर्श करने पहुंच जाते हैं। धारा 370 जो फिल्म आर्टिकल 370 बन रही है, उसमें अरुण गोविल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका दी गई है। एक तीर से दो चीजें साधी गई और सारा प्रचार जो मीडिया है, निक्कर पत्रकारिता, वो सारा प्रचार इसी पर कर रहा है। एक पंथ दो काज, नरेंद्र मोदी में राम की छवि को स्थापित करने का प्रयास किया गया। लुक पूरा अरुण गोविल का मोदी जैसा और अरुण गोविल खुद हैं वो राम। तो अरुण गोविल को ये कॉम्बो पैक फिल्म बनाया गया है 2024 के चुनाव से ठीक पहले। और आपको ध्यान है 19 में जब चुनाव हुआ तो अक्षय कुमार को बुलाकर मोदी जी पर विवेक ओबराय की फिल्म भी बनी थी। वो हालांकि बाद में रिलीज हुई। उसमें कोर्ट कचहरी हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। फिर उससे पहले आपको उड़ी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक उसको बनाकर, तो मोदी जी फिल्मों का प्रयोग अपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत करते रहे। चुनाव से पहले गुजरात में सलमान खान के साथ पेंच लड़ाकर शाहरुख खान के खिलाफ कोई ना बोले, उसका उपयोग उसके बच्चे को के मामले में साफ दिख रहा सरकार की क्या भूमिका रही बचाने को लेकर, और फिर उससे संसद का प्रमोशन करा के। तो मोदी जी मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं, वो एक तरह से इवेंट मैनेजर हैं। तो आर्टिकल 370 में फंड किया है जियो स्टूडियो, और जियो स्टूडियो मुकेश अंबानी की है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं, अंबानी ग्रुप का है। और इस फिल्म को निर्देशित किया है आदित्य सुहास ने। 2 प्रोडक्शन कंपनी का पैसा है, एक तो मुकेश अंबानी का जियो ही है, करीब 25 करोड़ का। और ट्रेलर आते ही इसमें इसका मीडिया स्तुतिगान करना शुरू कर चुका है। मोदी राम, मोदी राम, मोदी का कैरेक्टर और अरुण गोविल के राम का कैरेक्टर, दोनों को मिक्स करके एक कॉकटेल तैयार किया गया है ताकि हिंदुओं में, और भी राम मंदिर लॉन्च किया इन्होंने, उद्घाटन ही कहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं ठीक से। तो उस पूरे कॉम्बो छवि को इस फिल्म के जरिए और 370 हटाया। इसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा कि 370 हटाने के बाद इन्होंने डोमिसाइल एक्ट लाके पुनः 15 साल वाला नियम लागू कर दिया। ये नहीं बताया जा रहा कि एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के जरिए पुनः पूरे कश्मीर को मुस्लिमों के हवाले किया गया, जम्मू के हिंदुओं को मुस्लिम कश्मीरियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ये आपको नहीं बताया जाएगा, पर 370 हटाया, ये आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा और अरुण गोविल को मोदी जी की छवि देकर। तो इस पूरे मामले में हो सकता है कहीं, हमारे फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे ने लिखा है कि कहीं श्री राम जी वाली छवि अरुण गोविल की विदा ना हो जाए, पर मैं ये नहीं मानता, क्योंकि वो उनकी आराम की छवि तो रहेगी। ये मोदी के फायदे के लिए मोदी राम का कैरेक्टर गढ़ा गया है। 400 पार का जो नारा बुलंद किया गया, उसके लिए साम दाम दंडभेद सारी चीजें लगाई जाएगी। ईवीएम में भी सुनने में आ रहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर में भाजपाई बैठाए गए हैं। सुनने में क्या आ रहा है, चुनाव आयोग को एक पूर्व सचिव ने पत्र लिखकर इस शिकायत दी है। भाजपा ने 4 लोगों को उसमें बैठाया, एक तो गुजरात का नेता ही बैठा दिया गया है ईवीएम बनाने वाली मशीन की कंपनी। उस पर कभी आप लोग कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपको यामी गौतम के आर्टिकल 370 का ट्रेलर जो है ये आया है।
ये फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी। जियो स्टूडियो ने इसको बनाया है और B62 स्टूडियो 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है और इसमें पूरा एक्शन पैक ड्रामा है जो मोदी जी की मार्केटिंग के लिए पूरा बनाया गया है। इसमें जिस तरह से अभी चुनाव से ठीक पहले आपको हल्द्वानी उभारा गया, बरेली उभारा गया, उसी तरह इसमें उभारा जाएगा ताकि हिंदू एक तरफ होकर वोट करे और जीत आसान हो जाए। तो मीडिया सबसे अधिक चर्चा अरुण गोविल की कर रही है। अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका निभाई है, उसी गेटअप में है और बहुत सोच समझकर अरुण गोविल का चयन किया गया है। निर्माता निर्देशक जानते हैं कि अरुण गोविल की छवि राम की है, विश्व में वो राम के रूप में देखे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी में राम की छवि भी इम्प्लीमेंट कर दें और उनको मालूम था कि 22 जनवरी को तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी है। ये पूरा कॉम्बो पैक तैयार हो जाएगा जिससे मोदी जी को जिताने में आसानी होगी। पैसा अधिकतर अंबानी ने ही इसमें लगाया है। चुनाव के समय को टारगेट किया गया है, 23 फरवरी को इसको रिलीज किया जाएगा और इस पूरे फिल्म को पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लगाया गया है, प्रचार के उद्देश्य से लगाया गया है ताकि चुनावी प्रचार में इसका फायदा मिले। तो ये फिल्म मोदी राम के रूप में आर्टिकल 370 23 फरवरी को रिलीज हो रही है। आप सबको देखना हो तो देख सकते हैं, मैं तो नहीं देखूंगा क्योंकि 370 का असलियत इसमें नहीं दिखाया जाएगा कि 370 के बाद 25 से अधिक हिंदू टारगेट किलिंग के शिकार हो गए हैं। 22-23 में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए हैं। 2003 के आतंकवाद के बाद सबसे बड़ा आतंकवाद कश्मीर में मोदी के दौर में गुजरा है। कश्मीर में रोहिंग्याओं को जम्मू में बसाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित अभी भी वहां नहीं बसाए गए हैं और आतंकवाद को मीडिया छुपा रही है। वहां के जो सरकारी कर्मचारी हिंदू जिनको जबरदस्ती भेजा गया, उनके वेतन रोके गए, उनकी जुबान बंद की गई, वो प्रदर्शन करने पर सैलरीज काटे गए, वेतन रोके गए। इस तरह हिंदुओं के साथ वहां दुर्व्यवहार हो रहा है। हमको वही दिखता है जो 24 घंटे जो निक्कर पत्रकारिता और निक्कर मीडिया दिखाती है और निक्कर मीडिया जो दिखाती है वही अब सिनेमा के 70 mm के पर्दे पर अंबानी ग्रुप लाने जा रहा है। तो आपको अगर देखना हो तो जरूर देखें। मोदी राम के रूप में एक आपको नई छवि, नया फिल्म देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं आपसे जुड़ता हूं अगले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।